करने लगता है। आपको कोई गर्म कपड़े पहन के जाना पड़ेगा, अगर गर्म कपड़े पहन करके नहीं जाएंगे तो हो सकता है बीमार हो जाए। नेताजी ने वही कहा कि आपको पता नहीं, जब सियाचिन की मैं सीमा पर गया था तो धोती कुर्ता में गया था, और अब रूस भी जा रहा हूँ सुखोई विमान के करार के लिए तो धोती कुर्ता ही में जाऊंगा। और वहां के राष्ट्रपति उस समय येल्त्सिन अपना प्रोटोकॉल छोड़ करके नेताजी को रिसीव करने आए थे। उसके बाद भारत को ये सुखोई विमान मिले। यहाँ पर बहुत से लोग फौज के बारे में जानते होंगे। जब फौज में कोई जवान शहीद होता था, उसकी वर्दी, बैट या टोपी या मेडल घर पहुंच जाते थे, उसी में संतोष करते थे घर परिवार के लोग। जब नेताजी बने रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि जवान को हम सम्मान देना चाहते हैं, और अगर ऐसा हमारा जवान शहीद बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। होगा तो उसको घर उसी सम्मान से लेकर के जाएंगे। बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि जब सीमा पर रक्षा के लिए आते हैं तो जवान पता नहीं कहां शहीद हो जाए। कभी कभी पहाड़ की ऊंची चोटाइयों पर शहीद हो जाता है, कभी बर्फ के इलाके में शहीद होता है, कभी घाटी में शहीद हो जाता है। तो उसके ले जाने के लिए बहुत खर्चा होगा, इंतजाम करने में बहुत पैसे लगेंगे। उस समय नेताजी रक्षा मंत्री थे, वो जानते थे कि हमारा किसान का बेटा ही सीमा पर रक्षा करने आता है। उन्होंने कहा कितना भी खर्च हो जाए ये सरकार पूरा खर्चा देगी, और हमारे किसान का बेटा अगर शहीद होगा तो गांव में पूरे सम्मान से उसके घर परिवार से मिलने का मौका दिया जाएगा। ये कुछ फैसले हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन उन्होंने जीवन भर, और जब तक राजनीति में रहे, वो किसान, नौजवान और गांव के में रहने वालों के लिए लड़ते रहे। वो ऊंचाइयों पर पहुंचे नेताजी, लेकिन अपने जमीन के लोगों को कभी नहीं भूले। इसीलिए नेताजी बन गए, और आप वो लोग हैं जिन्होंने नेताजी को नेताजी बनाया है। अगर नेताजी को नेताजी के रूप में जानते तो जसवंत नगर के लोगों का सबसे ज्यादा योगदान है, सबसे ज्यादा। और आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो मैं आप सबसे निवेदन अपील करने आया हूं कि नेताजी को याद करके, नेताजी के काम को याद करके, नेताजी ने जिंदगी भर अपना काम किया है किसानों के लिए, उन तमाम चीजों को याद करके एक एक वोट साइकिल के निशान पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने का काम करेंगे। नेताजी के बहुत परिचय हैं। नेताजी पहलवान भी रहे और बड़े पहलवान रहे। उन्होंने पहलवानी करते करते भी परिचय अपना बनाया। और मुझे याद है जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तो एक पत्रकार उनसे आए इंटरव्यू लेने, और इंटरव्यू लेते लेते उन्होंने सब सवाल किए, और सवालों में ये पूछा कि नेताजी आप तो पहलवान रहे हैं, और पहलवान रहे हैं तो आप अब तो पहलवानी नहीं कर पाते होंगे, हो सकता है आप दाव भूल गए हो। नेताजी ने कहा कि जो पहलवान होता है वो अपने दाव कभी नहीं भूलता। तभी पत्रकार ने कहा कि सुना है जब मैं आपके क्षेत्र में गई तो आप चरखा दाव के लिए बहुत जाने जाते थे। क्या चरखा दाव आपको याद है? और जिन साथियों ने वो वीडियो देखा होगा, कभी कभी ये नौजवान जानते होंगे, सोशल मीडिया पे चलता है वो वीडियो। नेताजी के बगल में कमलेश पाटिल जी बैठे थे। नेताजी ने उन्हें बुलाया, वो विधायक थे, और चरखा दाव दे करके उसी कैमरे के सामने चित्र कर दिया। तो जहां नेताजी अपने लोगों से हमेशा जुड़े रहे, और नेताजी का काम करने का तरीका भी बहुत अलग रहा। इसलिए आज आप लोगों से, इस क्षेत्र के लोगों से, क्योंकि इसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने चंदा दिया होगा नेताजी, जब कभी चुनाव लड़ते होंगे तो चंदा दिया होगा, उन्हें मदद की होगी, वोट से मदद की होगी। और जब नहीं है वो हमारे बीच, तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में सबसे बड़ा परिणाम अगर कहीं से जाए तो वो यही जसवंत नगर से जाए। और मैं जानता हूं
ये विधानसभा ऐसी है जो लाखों वोटों से जिता सकती है, लाखों वोटों से जिता सकती है। जैसा अभी चाचा ने कहा कि कहीं से कहीं कोई हाथ आया होगा। जब ये इटावा लोकसभा में था तो वो जानते थे कि जैसे ही जसवंत नगर के वोट खुलेंगे समाजवादी पार्टी सबसे आगे निकल जाएगी। ये बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।